जून की वह चिलचिलाती दोपहर किसी आग की भट्टी जैसी थी। आर्यन अपने घर की तपती छत पर बैठा था, जहां सूरज की बेरहम रोशनी सीधे उसके सिर पर प्रहार कर रही थी। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से बह रही थीं। उसने अपनी थकी हुई आंखें बंद कीं और बस एक पल के लिए ठंडी छांव की कल्पना करना चाही। लेकिन जैसे ही पलकें झुकीं, अंधेरे के बजाय उसे सुनहरे पीले आमों का सैलाब दिखने लगा। हर तरफ बस रसीले आम तैर रहे थे। आर्यन ने व्याकुल होकर अपना सिर दोनों हाथों से जकड़ लिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसका मस्तिष्क अब उसके वश में नहीं रहा, बल्कि आमों ने उसके दिमाग के कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया है। जब उसने झटके से आंखें खोलीं, तो सामने की सफेद दीवार पर भी उसे आम की ही परछाई नाचती हुई दिखाई दी। उसका जुनून अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह पागलों की तरह रसोई की ओर भागा। फ्रिज का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक सुखद झोंका उसके चेहरे से टकराया, पर अंदर की सच्चाई कड़वी थी। वहां टोकरी में सिर्फ एक आखिरी आम बचा था। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसकी खुशबू को गहराई से महसूस किया। तभी माँ की पदचाप सुनाई दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इसे अभी मत काटना आर्यन, रात को हम सब मिलकर इसे खाएंगे। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और मायूसी छा गई। वह भारी मन से वापस छत पर चला गया। जब उसने ऊपर नीले आसमान की ओर देखा, तो वहां तैरते सफेद बादलों का आकार भी उसे रसीले आमों जैसा ही लगने लगा। वह हताशा में चिल्लाया, आम, बस आम। उसकी चीख सुनकर पड़ोस का कुत्ता भी भौंकने लगा। गर्मी और प्यास ने उसे पागल कर दिया था। उसका दिमाग फटने को तैयार था। अब और सब्र करना मुमकिन नहीं था। वह दबे पांव दोबारा रसोई की ओर मुड़ा। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने फ्रिज का दरवाजा धीरे से खोला और उस बेशकीमती आम को अपनी हथेली में ले लिया। जैसे ही उसने चाकू उठाया, उसे माँ की आहट फिर से सुनाई दी। फुर्ती से उसने आम को अपनी टी शर्ट के अंदर छुपाया और सीटी बजाते हुए ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह भागकर बगीचे के पुराने पेड़ के पीछे जा छुपा। वहां उसने अपनी आंखें मूंदी और आम का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाला। उस मीठे रस के स्पर्श से ऐसा लगा जैसे जून की सारी तपन एक पल में काफूर हो गई हो। आर्यन ने सुकून की एक लंबी सांस ली और उसी ठंडी छांव में गहरी नींद सो गया। उसके सपनों में अब भी मीठे और रसीले आम सुनहरी रोशनी में उड़ रहे थे।